सावधान। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो अच्छाय नमो नूय सौसाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज दीपावली का परम पावन उत्सव है। पहले तो सब लोग नाम पे विवाद करते हैं कि दीपावली मत बोलो, महावीर निर्वाण उत्सव बोलो। दीपावली बोल देंगे तो घृहित मिथ्यात्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है। शास्त्रों में भी हरिवंश पुराण में कहो, आलाप पद्धति में इसको दीपावली पर्व ही कहा है। दीपावली कहने से कोई घृहित मिथ्यात्व नहीं होगा। और जो लोग इस बात को कहते हैं कि वीर निर्वाण महोत्सव को, उनकी बस यही अपेक्षा होती है हम दीपावली के दिन ये बात ना भूल जाएं कि इस दिन महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। क्योंकि दीपावली का जो लोक में आज तो प्रसिद्ध है कि भैया कि दीपावली के दिन क्यों मनाई जाती है दीपावली। किसी भी व्यक्ति से पूछो, आप सड़क पे जाते हो किसी भी व्यक्ति से पूछ लो भैया दीपावली क्यों मनाते हैं, वो जल्दी से उत्तर देगा कि भैया इस दिन रामचंद्र जी अयोध्या लौटकर आए थे, इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो वाल्मीकि रामायण है, जो तुलसीदास जी की रामायण है, उन रामायण में इस स्थिति का उल्लेख नहीं है कि इस दिन रामचंद्र जी अयोध्या लौट के आए थे। जो दीपावली मनाते हैं, पता नहीं वो परंपरा कहाँ से आई, लेकिन दीपावली मनाने का सबसे पुराना कारण किसी के पास है तो वो जैनों के पास है। और एकदम ठोस प्रमाण है कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन महावीर भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। अब इसमें भी बड़ी गुत्थी है। हरिवंश पुराण में आप जाओगे और अन्य ग्रंथों में देखोगे तो पता है महावीर भगवान को निर्वाण 14 के दिन हुआ था। अमावस्या के दिन निर्वाण नहीं गए। महावीर भगवान तो कल ही मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। तो भैया हम फिर आज दीपावली क्यों मनाते हैं? फिर हमें धोखा क्यों दिया जाता है? पूजन में तो यही लिखा है कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन महावीर भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति की। लेकिन भैया ऐसा नहीं है। महावीर भगवान ने तो 14 के दिन निर्वाण की प्राप्ति की थी। अच्छा हाँ, शास्त्रों में लिखा है 14 के दिन रात्रि के अंतिम पहर में। कौन से में? 14 के दिन रात्रि के अंतिम पहर में महावीर भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। तो फिर दीपावली तो 14 को मननी चाहिए। अमावस्या को क्यों मनाते हैं दीपावली? तो आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि इतने वर्षों से दीपावली अमावस्या को मनाई जा रही है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? यही कारण, मेरी समझ में तो यही कारण आता है कि भैया जब उनको मोक्ष हुआ था तो रात्रि का अंतिम पहर था। मतलब रात्रि जाने वाली थी, सुबह होने वाली थी। तो हम रात्रि को थोड़ी ना पूजा करेंगे। पूजा करेंगे तो कब करेंगे? सुबह पूजन करेंगे। इसलिए हमने चतुर्दशी के दिन दीपावली नहीं मनाई, अमावस्या के दिन दीपावली मनाई। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि जब रात्रि को मोक्ष हुआ तो भैया किसको पता चला? धीरे धीरे सूचना सब जगह फैली होगी, अरे महावीर भगवान को निर्वाण हो गया, महावीर भगवान को निर्वाण हो गया। सूचना पहुँचते पहुँचते दिन हो गया होगा। और जब सबको पता चला होगा अरे महावीर भगवान को निर्वाण हुआ, तो सब लोग पहुँच गए होंगे महावीर भगवान के निर्वाण के लिए। तो जब सूचना पता चली होगी तो दिन में पता चली। ऐसा बोलते ना कि भैया जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो निर्वाण की प्राप्ति हो गई। अब धीरे धीरे सूचना मिली होगी तो सुबह ही मिली होगी। और हम पूजा करेंगे तो रात्रि में थोड़ी ना करेंगे।
पूजा तो दिन में ही की जाती है। हमारी जो शुद्ध 13पंथी आमनाएं हैं उसमें रात्रि में पूजन नहीं की जाती। किसमें पूजन की जाती है? दिन में पूजन की जाती है। तो सुनो, महावीर भगवान तो 14 के दिन मोक्ष चले गए थे, 14 के दिन रात्रि के अंतिम पैर में, फिर भी हम भगवान की पूजन कार्तिक कृष्ण अमावस्या मतलब आज के दिन मनाते हैं। निर्वाण लाडू जल्दी चढ़ जाना चाहिए, सुबह ही सुबह। क्यों? महावीर भगवान तो रात्रि को ही मोक्ष चले गए थे। बोलो, तो बात समझ में आई? तो महावीर भगवान को एक्चुअल में 14 के दिन मोक्ष हुआ था। इससे एक बात और समझ में आती है, जो लोग धनतेरस का अर्थ ऐसा लगाते हैं कि इस दिन महावीर भगवान ने समो शरण छोड़ दिया था, उनकी दिव्य ध्वनि खिलना बंद हो गई थी, इसलिए वो तेरस धन्य थी, क्योंकि हमें अंतिम दिव्य ध्वनि सुनने मिली थी। जब निर्वाण 14 को हो रहा है और 2 दिन पहले भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिलना बंद हुई थी, इसका मतलब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिलना 12 को बंद हुई थी, 13 को नहीं हुई थी। और कुछ लोग कहते हैं वो धन्य तेरस नहीं है, ध्यान तेरस है। कौन सी तेरस है? ध्यान तेरस। लेकिन धन के लोभी जीवों ने उसे धन तेरस कह दिया। जो भी हो, पर हमें जो अपने पर्व नहीं है उसमें अपनी जैनों के पर्वों की तलाश करनी ही क्यों है? हमारे पर्व कम थोड़ी ना है, हमारे पास भी तो कितने पर्व हैं। 3 बार अष्टानिका आते हैं, 3 बार 10 लक्षण आते हैं, अष्टमी चतुर्दशी तो हर महीने में आते ही रहते हैं। कोई कमी थोड़ी ना पर्वों की। और पर्व मनाने हैं तो हर भगवान के पंच कल्याण की तिथियां हैं, गर्भ कल्याण, इतने तो पर्व हैं। लेकिन हम जो हमारे पर्व नहीं हैं उनमें हम अपने पर्व, जैनियों के पर्व तलाशने लगते हैं। बताओ, धनतेरस मनाई जाए तो कैसी मनाई जाए? ऐसी गुरु पूर्णिमा के दिन हम सोचने लगते हैं इस दिन गौतम गणधर को गुरु मिल गए थे, तरह तरह से बिटालना चाहते हैं। लेकिन भैया, जो हमारे पर्व नहीं हैं उन्हें मनाने में इतनी उत्कंठा क्यों है? क्यों हमें धन्यतेरस पे यही सुनना है कि इस दिन महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि, अंतिम दिव्य ध्वनि थी तो वह धन्य थी? बताओ, उस दिन को हम धन्य कैसे कहेंगे जिस दिन भगवान महावीर की अंतिम दिव्य ध्वनि खिली थी? क्या कह सकते हैं धन्य? जिस दिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिली थी, हमने वीर शासन जयंती के नाम से मनाई थी। हम बड़े खुश हुए थे कि हमें 66 दिन बाद भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने मिली है। और जब महावीर भगवान का बोलना बंद हो गया, हम उसे धन्य दिवस कैसे कह सकते हैं? बताओ, धन्य होगा क्या? बताओ, धन्य तो उसके लिए होगा जो प्रवचन सुन सुन के परेशान हो गया हो। अच्छी रही दिव्य ध्वनि बंद हो गई। क्यों? हमारी मम्मी जबरदस्ती लेके जाती थी, चलो भैया भगवान महावीर का समोशरण लगा है, भगवान महावीर के समोशरण में प्रवचन सुनने चलो। अब भैया भगवान महावीर का प्रवचन बंद, सब खुश, छुट्टी मिल गई। किससे छुट्टी मिल गई? अब भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरेगी। ऐसा होता है ना, दीपावली के दिन बच्चे प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न है? छुट्टी मिल गई स्कूल से, फ्री। ऐसी भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि गिरना बंद, हम फ्री, तो बड़े प्रसन्न हो गए। तो धन्य तो उनके लिए होगी। बात समझ में आई? ऐसे लिए हमें तो अपने पर्व बहुत सारे हैं, हम अपने ही पर्व अच्छे से मना लें। चलो दीपावली पर्व पे आते हैं। इस दिन महावीर भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। निर्वाण की प्राप्ति की थी अर्थात भगवान महावीर ने मुक्ति की प्राप्ति की थी। मुक्ति किसे कहते हैं? सारे विकारों से मुक्त हो जाना, सारी कषायों का अभाव कर देना, उसका नाम मुक्ति है। आज महावीर भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति की तो हमारे अंदर भी भावना जगनी चाहिए कि हे भगवान, हमारा लक्ष्य भी मोक्ष प्राप्त करना है। आप तो सिद्धालय में विराजमान हो गए, हमें भी ऐसा ही पुरुषार्थ करना है कि हम भी सिद्धालय में विराजमान हो जाए। आज भगवान ने मोक्ष की प्राप्ति की तो हमें बता दिया कि प्रत्येक व्यक्ति में भगवान बनने की शक्ति है। भगवान महावीर की दूसरी शिक्षा है ना, भगवान कोई अलग नहीं होते, जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। तो आज महावीर भगवान मोक्ष गए, उनने मुक्ति की प्राप्ति की तो उनने सिद्ध कर दिया कि कोई भी जीव पुरुषार्थ करेगा और कर्मों का नाश करेगा वो भी मुक्त हो जाएगा। बताओ,
दीपावली आती ही पता नहीं हमें बड़ी खुशियाँ मनाने का मन करता है। खुश हो जाओ, दीपावली आ गई, प्रसन्न हो जाते हैं लोगों के चेहरे। सच बताओ, दीपावली प्रसन्नता का पर्व है कि नहीं है? बोलो बोलो। इस दिन महावीर भगवान का वियोग हो गया था हमसे। महावीर भगवान हमें छोड़ के चले गए थे। बोलो, घर का कोई बड़ा व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाए तो उस दिन दुखी होते हैं कि प्रसन्न होते हैं? उस दिन पपड़ियाँ बनती है, उस दिन गुजिया बनती है, पता नहीं। ये दीपावली वियोग का पर्व है। इस दिन महावीर भगवान हमें छोड़ के चले गए थे। एक गंभीरता होनी चाहिए। ये नहीं कह रहे हम आपसे दुखी हो तो आप रोने लगो, आंसू बहाने लगो, ऐसा नहीं कह रहे आपसे, लेकिन एक गंभीरता भी तो होना चाहिए। हमें इस बात की भरपूर प्रसन्नता है कि इस दिन हमारे जो वीर प्रभु थे उनने निर्वाण की प्राप्ति की थी। अनंत सुख, अव्यवहार सुख का वो भोग करेंगे। अब उसे इस बात की हमें खुशी है, लेकिन भगवान हमें छोड़ के चले गए। अब ये हमारा भरत क्षेत्र, बोलो 84,000 वर्ष बाद कोई तीर्थंकर होंगे। जब महावीर भगवान का निर्वाण हुआ होगा तो कुछ लोगों के आंखों में आंसू जरूर आए होंगे। क्यों? कि अब उन्हें पता चल गया 24वें तीर्थंकर का निर्वाण हो गया। अब अगले तीर्थंकर कब होंगे? 84,000 वर्ष बाद। 21,000 वर्ष का पंचम काल, फिर 21,000 वर्ष का छठा काल, तो कितने होगा? 21 21 42, फिर से छठा काल 21, फिर से पांचवा काल 21, 4 बार 21 84। 84,000 वर्ष बाद तीर्थंकर मिलेंगे। हमें भगवंतों का विरह हो गया, हमें अब भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलेगी, तो लोगों के आंखों से आंसू आ रहे होंगे। दादा तो उदाहरण दिया कि भैया मुसलमान भाइयों को भी पता होता है ईद और मुहर्रम में क्या अंतर होता है। ईद के दिन प्रसन्नता होती है और मुहर्रम के दिन एक गंभीरता होती है, दुख होता है। ऐसी आज के दिन हमारे अंदर भी गंभीरता होनी चाहिए, प्रसन्नता तो होनी चाहिए, पर उनने कहा दुख मिश्रित शोक, क्या शोक भी होना चाहिए उसमें, कि महावीर भगवान छोड़ के चले गए थे। घर का कोई बड़ा चला जाता है, उसकी पुण्यतिथि मनाते हैं तो हम याद करते हैं आज के दिन हमारे दादाजी चले गए थे, आज के दिन हमारे पिताजी चले गए थे, आज के दिन हमारी मम्मी चली गई थी। तो पुण्यतिथि को याद करके दुख तो होता है ना। तो आज हमारे महावीर भगवान हमको छोड़ के चले गए थे, वो दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब दादा ने वहाँ एक और उदाहरण दिया कि कैसा दुख होना चाहिए। जैसे माँ अपनी बेटी को विदाई देती है, वैसा दुख होना चाहिए। खुशी तो है कि बेटी की शादी हो गई, लेकिन दुख भी तो है बेटी हमें छोड़ के जा रही है। ऐसी भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति कर ली। भगवान अनंत अव्यवहार सुख का भोग करेंगे, अनंत शादी अनंत काल के लिए मोक्ष में विराजमान होगा। इस बात की हमें भरपूर खुशी है, लेकिन दुख है अब हमें भगवंतों का विरह हो गया, अब हमें भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को नहीं मिलेगी। तो एक गंभीरता होनी चाहिए दीपावली के दिन। पता नहीं गंभीरता गायब हो गई हमारे अंदर। और बताए दीपावली पर्व जैसे मनाना चाहिए, हमने उल्टे उल्टे तरीके सुन लिए। मैंने कल कहा था ना, दीपावली में व्यवसायीकरण ज़्यादा हो गया। दादा जब भी प्रवचन करना प्रारंभ करते हैं ना दीपावली पे, तो वो 4 बातें बोलते हैं। वो ये कहते हैं दीपावली वैश्यों का त्योहार है। दीपावली किसका है? वैश्यों का, मतलब व्यापारियों का त्योहार है। क्योंकि जिसमें जितनी भी इवेंट किए जाते हैं सब व्यापार से संबंधित होते हैं। वो कहते हैं रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्योहार है। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म स्वरूप में लीन होते हैं उन्हें कहते हैं ब्राह्मण। क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार कब आता है? जब चतुर्मास का समय होता है, और चतुर्मास के समय सारे जितने साधु संत होते हैं वो एक जगह रहने का नियम ले लेते हैं और सारा समय आत्मा की अर्थात ब्रह्म की साधना में लगाते हैं। तो रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्योहार है। दशहरा क्षत्रियों का त्योहार है, क्योंकि दशहरे के दिन लोग अस्त्रों शस्त्रों की पूजा करते हैं। और दीपावली शूद्रों का त्योहार है, क्योंकि दीपावली के दिन सब अपनी मान मर्यादा भूल जाते हैं। किसी पे भी रंग डालना, कैसी भी प्रवृत्ति करना, तो बस होली शूद्रों का त्योहार है। तो
आप दीपावली पर्व को देखो, इसमें जितनी भी इवेंट किए जाते हैं वो सब किससे संबंधित है? व्यापार से संबंधित है। अब लेकिन अब मैं आपसे थोड़ी दूसरी चर्चा करूँगा। जितनी दीपावली में क्रियाएं की जाती हैं उनका आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। जैसे आप आओ दीपावली पे, दीपावली पर्व मनाते हैं तो हम दिए जलाते हैं। क्या जलाते हैं? दिए। महावीर भगवान को निर्वाण हुआ था तो देवों ने वहाँ दिए जलाए थे। कौन से दिए? यही वाले। वो तो रत्न दीपक जलाते हैं देव। तो महावीर भगवान के निर्वाण पर देवों ने भी दिया जलाया था। तो हम जैसा नहीं मिट्टी का दिया जला दिया, रत्न दीप जलाए थे। और दिए का अर्थ बहुत गहरा है। दिए का अर्थ ये है कि महावीर भगवान थे सूर्य, वो सूर्य अस्त हो गया जिससे जैन दर्शन की प्रभावना हो रही थी। जैन दर्शन चारों दिशाओं में बढ़ रहा था। अब जैन दर्शन का प्रचार करने के लिए सूर्य तो नहीं रहा, सूर्य का प्रकाश तो नहीं रहा। क्या बचा? दीपक। जब सूर्य नहीं होता, पुराने जमाने में जब सूर्य अस्त हो जाता था, लाइट वगैरह नहीं होती थी, तो क्या जलाते थे? दीपक। दीपक का काम क्या है? प्रकाश करना। क्या करना? प्रकाश करना। जब महावीर भगवान रूपी सूर्य चले गए, महावीर भगवान रूपी सूर्य अस्त हो गया, तब अनेकों ज्ञानी धर्मात्माओं ने ज्ञान का दिया जलाया कि भैया अब महावीर भगवान तो चले गए, अब तत्व प्रचार का जिम्मा कौन संभालेगा? इस तत्व विचार की जो कड़ी है इसको कौन बनाए रखेगा? तो इसके बाद अनंत ज्ञानियों ने, अनंत नहीं अनेक ज्ञानियों ने वो ज्ञान का दिया जलाया। वो ज्ञान का दिया अभी तक जलता आ रहा है। अभी तक जो तत्व प्रचार की धारा है वो चलती आ रही है। एक ज्ञान रूपी दीपक बताता है। महावीर भगवान निर्वाण की प्राप्ति की उसी दिन, बताओ गौतम स्वामी ने कैसी दीपावली मनाई? जिस दिन महावीर भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति की उसी दिन गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ऐसी दीपावली मनाओ। दीपावली मनाना है तो क्या करें? ऐसी दीपावली मनाओ जैसी गौतम स्वामी ने मनाई थी। और सुनना, महावीर भगवान दादा उदाहरण देते हैं कि भैया गांधी जी ने फौज तैयार की थी। कौन सी फौज तैयार की थी? मारने वालों की नहीं, मरने वालों की। कौन सी फौज तैयार की थी? मारने वालों की फौज तैयार नहीं की। किसकी फौज तैयार की थी? मरने वालों की फौज तैयार की थी। क्या होता था उस फौज में कि वो सारे लोग भारत का झंडा लेके खड़े हुए थे। अंग्रेजों ने कहा भारत का झंडा छोड़ दो, नीचे रख दो, नहीं तो हम तुमको गोलियों से मार देंगे। लेकिन सबका संकल्प था ये झंडा झुकेगा नहीं। तो अंग्रेजों ने गुस्से में आके एक व्यक्ति के छाती पे गोली मार दी। तो उसने झंडा गिरने नहीं दिया, उसने झंडा दूसरे व्यक्ति को दिया। दूसरे पे गोली मारी तो उसने झंडा तीसरे को दे दिया। ऐसे वो भारत का झंडा गिरा नहीं, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाता रहा। ऐसे ही जब महावीर भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति की तो तत्व प्रचार का झंडा गौतम स्वामी ने थाम लिया। उनने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। और जिस दिन गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ उस दिन वह झंडा सुधर्माचार्य स्वामी ने अपने पास थामा। और जिस दिन सुधर्माचार्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई उस दिन जम्मू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनने वो झंडा अपने पास थाम लिया। उसके बाद अनेक आचार्य हुए। बताओ, दर्शन आचार्य हुए, भूतवली आचार्य हुए, पुष्पदंत आचार्य हुए, कुंद आचार्य जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं, वो झंडा तत्व प्रचार का उनने भी थामा। और धीरे धीरे अनेकों आचार्यों से वो झंडा होता आता हुआ बहुत से विद्वानों ने थामा। अब वो झंडा हमारे पास है। दिखी तो नहीं रहा है, महावीर भगवान की वाणी हमारे पास है, वही तत्व प्रचार का साधन है। तो दिए जलाओ, वो मना नहीं कर रहे, ज्ञान के दिए जलाओ। ज्ञान के दिए जलाओ मतलब इसका मतलब ये है कि आप तत्व प्रचार के लिए जो योगदान दे सकते हो तो दो। दिए से दिया जलाना है। पता है दिया किससे जलाया जाता है? एक दिया तो आप माचिस या किसी से जला लो, जो जितने भी दूसरे दिए जलाए जाते हैं फिर वो दिए से दिए जलाए जाते हैं। ऐसे ही आज जो हमारे पास तत्व ज्ञान है
महावीर भगवान का जो तत्व ज्ञान हमारे पास है वो अनेक धाराओं से होकर आया है, मतलब दिए से दिया जलाया है। तो दीपावली के दिन दिया जलाना है, पर कौन सा दिया जलाना है? ज्ञान का दीपक जलाना है। दिया अंधकार को हटाता है, तो सारे जगत में अज्ञान रूपी अंधकार है, उसे हमें हटाना है, वो दिया जलाना है। और दिए में बड़े मार्मिक अर्थ छुपे हैं। शास्त्रों में आत्मा के सुपर प्रकाशक स्वभाव को सिद्ध करने के लिए दिए का उदाहरण दिया। एक परीक्षा मुख ग्रंथ है, वहाँ माणिक नंदी आचार्य कहते हैं सुपर प्रकाशक स्वभाव को समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया, प्रदीप बत, दिए की तरह। आत्मा का स्वभाव कैसा है? सुपर प्रकाशक, स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। उसको समझाने के लिए किसका उदाहरण दिया? दिए का। क्योंकि बताओ, दिया खुद को भी प्रकाशित करता है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है। बताओ, एक कमरे में दिया रखा है, क्या रखा है? दिया। अब उस दिए को जानने के लिए भैया ऊपर कमरे में दिया रखा है, तो कोई पूछे भैया दिया कहाँ रखा है? ऊपर कमरे में रखा है। ऊपर कमरे में जाओ, वहाँ से दिया लेके आ जाओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ, उस दिए को लेने जाना है तो उस दिए को ढूंढने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। वो दिया स्वयं को भी प्रकाशित करता है और पूरे कमरे को भी प्रकाशित करता है। ऐसी आत्मा का स्वभाव तो सुपर प्रकाशक है। दिया जलाओ, मैं सुपर प्रकाशक हूँ, ऐसी भावना भाओ, अपने सुपर प्रकाशक ज्ञान का अनुभव करो, ऐसा दिया जलाओ। अब एक और बहुत अच्छी चीज़ है, दीपावली आती है, सब लोग सफाई करते हैं। क्या करते हैं? घरों की सफाई करते हैं। अच्छी बात है, करो करो, घर की सफाई भी करना अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जैन आचार्य तो कहते हैं सफाई होनी चाहिए। क्यों? गंदगी फैलेगी, जीव हिंसा होगी। सफाई करो। अगर आप गंदगी करोगे, आप सफाई नहीं करोगे, घर में जाले लग जाएंगे, फिर मकड़ियाँ आएंगी, फिर आप महीनों सालों में सफाई करोगे तो उन मकड़ियों के घर उजाड़ोगे। करो सफाई, अच्छी बात है, लेकिन अपने घर की सफाई भी तो करो, निज घर की सफाई भी तो करो। अंदर में राग, देश, मोह, कितनी कषायें भर के रखी है, इनकी सफाई करो, तब दीपावली मनेगी। बताओ, मैं आपसे पूछूं, आपके घर में 1999 का कैलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1999 का कैलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा क्या? बोलो तो सही, कोई बोल ही नहीं रहा। बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा 1999 का? और अपने मन में झांकना, 25 साल पहले गाली दी थी। कितने साल पहले? अच्छा, तुम्हारा आत्मा इतना पवित्र है और घर इतना पवित्र है कि उसमें 2-4 साल पहले का कैलेंडर भी कोई नहीं लगता। रद्दी में बेच दो, पैसे मिल जाएंगे। और आत्मा में, अंदर मन में 25 साल पुरानी बात लेके बैठे हैं। उसने हमसे कही थी, 10 साल पुरानी बात है, हम उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। यहाँ की सफाई तो करो। दीपावली मनानी है तो घर की सफाई करो, अच्छी बात है, रोक नहीं रहे, पर यहाँ की सफाई तो करो। यहाँ की सफाई की खबर ही नहीं है। जब तक आत्मा में से राग द्वेष की सफाई नहीं होगी, तब तक मोक्ष नहीं होगा। दीपावली मनानी है, करो सफाई, अंतर की सफाई करो। और क्या करते हैं दीपावली? सजाते हैं, घर को सजाते हैं। भैया सजाओ, अपनी आत्मा को रत्नत्रय से सजाओ, अपनी आत्मा को रत्नत्रय से सजाओ। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में पुरुषार्थ लगाओ, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में पुरुषार्थ लगाओ, सम्यक चारित्र की प्राप्ति में पुरुषार्थ लगाओ। लेकिन पता नहीं किस किस से सज धज के आते हैं। हेलो, घर को सजाते हैं, फिर खुद सजेंगे। बताओ, बड़े पंडित जी कहते हैं मंगल श्रृंगार करो। कौन सा श्रृंगार करो? मस्तक काभूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तोरागी माने, सत्य शास्त्र श्रवण है, सुमनों का कुंडल तो अज्ञानी। दीपावली आ गई, दीपावली, नए कपड़े खरीदो, नए कपड़े। बोलो, खरीदो ना नए कपड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ये आत्मा में पुराने राग देश के कपड़े उतारो, वीतरागता के कपड़े पहनो, सजाओ ना आत्मा को, रत्नत्रय से सजाओ। हमें लगता है बाहर के कपड़े पहन लेंगे तो बहुत सज जाएंगे, नहीं, अंदर की सफाई करो। अंतर की सफाई करो,
जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो इसके अंदर आत्म का रूप से सकता है। और क्रीम पाउडर तो लगाना चाहिए थोड़ा, क्रीम और पाउडर मुख को ओझल नहीं मलिन बनाता है, हो सामे भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। करो ना सजावट, अपनी आत्मा की सजावट करते ही नहीं है। आत्मा की सजावट रत्नत्रय से होती है। रत्नत्रय के आभूषण पहनाओ, उससे आत्मा की सजावट होगी। बाहर के आभूषण पहनाने से कुछ नहीं होने वाला। देह सजेगी और देह को सजाने का कोई लाभ नहीं है। देह को सजाना तो अपनी मान दशाएं की पुष्टि करना ही है, और आत्मा को रत्नत्रय से सजाओगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। आज मोक्ष गए थे महावीर भगवान, कहाँ गए थे? मोक्ष गए थे। किसकी आराधना से मोक्ष गए थे? रत्नत्रय की आराधना की थी, अपने आत्म स्वभाव की आराधना की थी। उसकी करो। लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए दीपावली के दिन। बताओ, आध्यात्मिक अर्थ निकालो, हर चीज का बड़ा गहरा है आध्यात्मिक अर्थ। लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। पता नहीं ये लक्ष्मी जी की पूजा जैनों में कहाँ से आ गई। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वैदिक परंपरा थी और जो हमारी श्रवण परंपरा जैनों की परंपरा थी, वो अत्यंत निकटवर्ती रहे हैं, साथ साथ में रहे हैं। तो कुछ वैदिक परंपरा हमारे अंदर प्रविष्ट हो गई, तो वो लक्ष्मी जी की पूजा करते थे। किसी ने पूजा जैन भाई ने। आपके क्या होता है दीपावली के दिन? तो कहते हैं हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हो? उससे पैसा आता है। तो उन्होंने कहा हम भी करने लगेंगे, हमें भी पैसा चाहिए। तो धीरे धीरे घुस घुस के वो हमारे दादाजी ने की, फिर पिताजी ने की, फिर इसने की, फिर उसने की, ऐसे ऐसे वो आ गई लक्ष्मी जी की पूजा। अब आपको पता है लक्ष्मी क्या है? बताओ लक्ष्मी क्या है? वैसे बताऊं, लक्ष्मी नाम की देवी भी है, हमारे यहाँ भी स्वीकार की लक्ष्मी नाम की देवी। पैसे में से नहीं देती वो। क्या पैसे देंगी लक्ष्मी जी? बताओ, सारा जगत लक्ष्मी जी की पूजा में लगा हुआ है। लक्ष्मी जी पैसा देंगी कि नहीं देंगी? बोलो, लक्ष्मी जी पैसा देंगी कि नहीं देंगी? नहीं देंगी। कहीं पता है लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? आपको पता है लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू। क्या है लक्ष्मी जी की सवारी? उल्लू। तो जो लक्ष्मी के पीछे फिरता है ना, वो उल्लू बन जाता है। जो पैसे के पीछे फिरता है वो उल्लू बन जाता है। जितने जगत के प्राणी हैं वो सब पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। उल्लू बन रहे, उल्लू, और कुछ नहीं बन रहे। बात समझ में आई? आध्यात्मिक अर्थ निकालो, लक्ष्मी क्या है? अरे अनंत चतुष्टय लक्ष्मी है, केवल ज्ञान लक्ष्मी है। अरे आपको लक्ष्मी की पूजा करनी है, करो, क्योंकि दीपावली के दिन गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त की थी। लेकिन हम सब धन के लोभी जीवों ने उस केवल ज्ञान का स्वरूप तो समझा नहीं, और वो बाहर में किसी लक्ष्मी नाम की देवी की पूजा करने लगे। बड़े आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए हैं ये दीपावली पर। सीखो तो सही दीपावली पर्व से, हर एक शिक्षा लेनी चाहिए। दिए भी हो गए, और क्या क्या करते हैं हम दीपावली पे? बताओ, और क्या क्या करते हैं दीपावली पे? बताओ। तो बात समझ में आई आपको? ये दीपावली पर्व बड़े ही आध्यात्मिक संदेशों को अपने लिए साथ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये हमारे पिता थे महावीर भगवान। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, वीर प्रभु की हम संतान। किसकी संतान है हम? चले गए ना, वीर प्रभु की संतान है ना। भगवान महावीर हमारे पिताजी थे, तो पिताजी तो हमको छोड़ के चले गए। जब पिताजी चले जाते हैं तो घर की जिम्मेदारी किस पे आती है? बेटे पे ही आती है ना, पुत्र पे ही आती है ना। तो महावीर भगवान को छोड़कर चले गए। अब पता है पूरे जिन शासन की जिम्मेदारी हम पे है, लेकिन हमें जिन शासन की सेवा करने को फुर्सत कहाँ? दुकानदारी से ही फुर्सत नहीं है, घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन आपको अपने पिता अपनी विरासत में क्या देके गए हैं वो जानने की पता नहीं है।
महावीर भगवान ने अपनी वसीयत में क्या लिखा है? कभी जानने का मन किया? हमारे पिताजी ने वसीयत में क्या लिखा है बताओ? महावीर भगवान पिताजी थे कि नहीं थे? वसीयत छोड़ के गए होंगे कि नहीं गए होंगे? बोलो, क्या लिखा है वसीयत में? क्या लिखा है वसीयत में? बहुत अच्छी बात लिखी है वसीयत में, खोल के देखो। ये समय सार भगवान महावीर की वसीयत है। ये नियम सार, प्रवचन सार, इतने महान महान ग्रंथ भगवान महावीर की वसीयत है। चलो, आप हमें इतना टाइम नहीं है पढ़ने, बता दो वसीयत में लिखा क्या है? हमारे नाम पे क्या लिखा है? हमारे नाम पे हमारे पिताजी क्या छोड़ के गए थे वो बताओ हमें। अरे सबके नाम लिखे इसमें। लो, सबके नाम पे लिखी है बहुत सारी लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी, मोक्ष की लक्ष्मी, सब पर रजिस्ट्रेड है। महावीर भगवान कह के गए हैं सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अपने को छोटा बड़ा मत गिनना। जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। पुरुषार्थ करो, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी मिलेगी। और सचमुच पिताजी चले जाते हैं तो सारा फर्ज बेटे का होता है। अब जिन शासन को चलाने की जिम्मेदारी हम पे है, जिन शासन आगे कैसे बढ़े बताओ? हम क्या कर सकते हैं जिन शासन के लिए? जो आपको आए वो आप करो, आपको जितना आता है उतना करो। भैया आपसे कहें बच्चों को पाठशाला पढ़ा दो, नहीं टाइम नहीं है, अपने बच्चों को तो पढ़ा सकते हो ना। जितनी जिन शासन की सेवा बन सके उतनी करना। खुद विद्वान नहीं है, प्रवचन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, दूसरों को इतना तो कह सकते हैं कि आप प्रवचन में आओ। ये सेवा है किसकी? जिन शासन की। ये जिम्मेदारी सिर्फ विद्वानों पे नहीं है, हर जैनी पर है। क्योंकि हर जैनी ये कहता है मैं वीर प्रभु की संतान। संतान की जिम्मेदारियां नहीं होती क्या? तुम अपनी जिम्मेदारी से भग कैसे सकते हो? तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि जैन दर्शन का प्रचार कैसे हो सके, ये जैन धर्म जन जन तक कैसे पहुँचे, ये जन जन का धर्म कैसे बने। महावीर भगवान की अहिंसा, महावीर भगवान द्वारा किए अनेकांत त्यागभाग, एक एक सिद्धांत इतने अटल हैं, अगर एक भी सिद्धांत जीवन में उतर जाए ना, जीव कल्याण कर ले। महावीर भगवान की अहिंसा को आधार बनाकर गांधी जी ने देश आज़ाद कराया था। हमारा जो संविधान लिखा गया है ना, संविधान की जो पुस्तक है उसमें महावीर भगवान का चित्र है। जो भारतीय संविधान है ना उसमें महावीर भगवान का चित्र है। नीचे कुछ लाइनें लिखी गई हैं, उन लाइनों का सारांश ये है कि ये वही महावीर भगवान हैं जिनने अहिंसा का उपदेश दिया था, और इनके अहिंसा के रास्ते पर चलकर गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद किया था। तो हमारा कुछ कर्तव्य है ना कि महावीर भगवान जो विरासत में छोड़ के गए हैं, जो बात हमें बता के गए हैं, हमारा फर्ज ये है हम आगे बताएं। हमको नमोकार मंत्र पता है क्यों याद है? क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें सिखाया था, हमारे मम्मी पापा ने सिखाया था। आगे हम नमोकार मंत्र अपने बेटे बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो ये आपका काम अच्छा नहीं होगा। पता है बहुत सारे जैनी थे, कम क्यों हो गए? पता है क्यों कम हो गए? इसलिए कम हो गए कि उन सब में एक पीढ़ी ने गलती कर दी। एक पीढ़ी ने जो तत्व के संस्कार अगली पीढ़ी को देने थे वो नहीं दिए, तो सारी अगली पीढ़ी अजैन हो गई। ऐसे अजैन हमारी अगली पीढ़ी अजैन ना बने, उसके लिए हमें जागना होगा। और कब जागेंगे? जो हमारे पास है, जितना ज्ञान है, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे कुछ भी आता हो, वो हमें अपनी अगली पीढ़ी को देना है। आप इतना काम करो ना, आपका दीपावली मनाना सार्थक। आपने दीपक से दीपक जला दिया, आपने ज्ञान का दीपक बुझने नहीं दिया। बताओ, जब बहुत तेज हवाएं आती हैं तो दीपक में जल रहा है दीपक, और बहुत तेज हवाएं आ रही हैं, तो दीपक को बुझने से बचाना है तो क्या करें? दीपक के सामने हाथ रख लेते, दीपक बुझ ना जाए। ऐसे ही अनेकों बार ऐसा हुआ, अनेकों बार जैन धर्म पे अत्याचार हुए कि जैन दर्शन का वो ज्ञान का दीपक बुझने की कगार पे आ गया था। फिर कोई ज्ञानी आता है जो तत्व का प्रचार करता है, वो दीपक फिर से जल रहा है। ये कब तक जलता रहेगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। जब तक उसमें तेल नहीं जाएगा तो बुझ नहीं जाएगा दीपक। तेल बनने का काम किसका है?
हमारा है। कौन सा तेल भरो? तत्व ज्ञान रूपी तेल। तभी तो तत्व प्रचार रूपी ज्योति जलती जाएगी। जब तक हम तत्व ज्ञान रूपी तेल नहीं भरेंगे वो तत्व प्रचार की ज्योति बुझ जाएगी। बताओ, वो ज्योति डगमगा रही है। जब तक हम तेल नहीं डालेंगे, अपनी भावी पीढ़ी में तत्व ज्ञान के संस्कार नहीं डालेंगे, वो ज्योति बुझ जाएगी। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ ऐसे ज्ञानी जन हैं जो निरंतर तत्व प्रचार में लगे हैं। महावीर अष्टक में भागचंद जी ने याद किया, यदि आवा गंगा विविध नए कल्लोल बिमला बृहस् ज्ञाना भोविर जगति जनताम्या स्नपयति यदानीमपेसा बुध जनमरालई परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। बताओ, यदर्च वो कह रहे हैं आज भी कौन से ज्ञानी जन उपलब्ध हैं? बुद्ध जन मरालई। आज भी मरालई का अर्थ क्या होता है पता है? हंस। क्या होता है? आज भी ज्ञानी रूपी हंस तत्व प्रचार में लगे हुए हैं। आज भी हमें अफसोस नहीं करना कि महावीर भगवान का जिन शासन कितने वर्षों तक चलेगा। जिनवाणी की गारंटी है, मैं तो उल्टा भी कहता हूँ, जिनवाणी की गारंटी है कि 21,000 वर्ष जो पंचम काल के हैं, पंचम काल के अंत तक तो हमारा ज्ञान रूपी दीपक जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। और मैं अब कहूँ उल्टी बात, अब आप उसमें सहयोग नहीं दोगे तो आप चूक जाओगे। वो तो दिया जलेगा, गारंटी है, पंचम काल के अंत तक चलेगा, 21,000 वर्ष तक चलेगा। अगर आपने अपना सहयोग नहीं दिया तो आप चूक जाओगे। समझ में आया ना? इसलिए ये पंचम काल के अंत तक महावीर भगवान का शासन चलेगा। बस हमारी जिम्मेदारी है, हमारा उसमें कुछ सहयोग रहेगा कि नहीं रहेगा। वास्तविकता में ज्ञान का दीपक जलाएं, ये महावीर भगवान का शासन जन जन तक पहुँचे, तभी ये दीपावली पर्व मनाना सार्थक होगा। इसी मंगल भावना से जहाँ